आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे सातवें स्कंद के 5वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था हिरण्यकशिपु का साधु सदस्य पुत्र प्रहलाद महाराज। इसमें हमने श्रवण किया था कि शुक्राचार्य के पुत्र शंड तथा अमरख नामक शिक्षकों ने प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ, काम तथा काम, इन 3 प्रकार के भौतिक विकास के बारे में शिक्षा दी। किंतु प्रहलाद महाराज इन उपदेशों से ऊपर थे, अतः उन्हें पसंद नहीं किया। प्रहलाद महाराज को तो हिरण्यकशिपु ने मारने के सारे प्रयास किए थे, लेकिन हिरण्यकशिपु ने देखा कि इस बालक की शक्ति असीम है, क्योंकि यह मेरे किसी भी दंड से भयभीत नहीं हुआ है। यह अमर प्रतीत होता है, तो उसके प्रति शत्रुता के भाव से मैं मर जाऊंगा, या ऐसा नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार का सोचते हुए चिंतित हो गया हिरण्यकशिपु, जो आज तक चिंतित नहीं हुआ है, क्योंकि उसको किसी से भय नहीं रह गया था इस संसार में। उसका चेहरा कांतिहीन हो गया, क्योंकि पहली बार उसे भय हुआ। प्रहलाद, अपने पुत्र प्रहलाद से भय हुआ कि मैं इसको मार ही नहीं पा रहा हूं, कहीं ऐसा लगता मैं ही मर जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए चिंतित और कांतिहीन दैत्यराज अपना मुंह नीचा किए चुप रहा। शुक्राचार्य के दोनों पुत्र शंड तथा अमरख एकांत में उससे बोले, स्वामी, हम जानते हैं कि यदि आप अपनी भवों को हिला भी दें तो विविध लोकों के नायक अत्यंत भयभीत उठते हैं। आपने किसी की सहायता लिए बिना ही तीनों लोकों को जीत लिया। स्वामी, हम जानते कि यदि आप अपनी भवों को हिला भी दें तो विविध लोकों के नायक अत्यंत भयभीत उठते हैं। आपने किसी की सहायता के बिना तीनों लोगों को जीत लिया है। आप क्यों चिंतित होते हैं? इस प्रहलाद से 5 वर्ष के बालक से चिंतित हो रहे हैं। जहां तक प्रहलाद का प्रश्न बालक ही तो है और चिंता का कारण नहीं हो सकता। अतः अंततः उसके गुणों या अवगुणों का कोई महत्व नहीं है। हम इस बालक को हमारे गुरु शुक्राचार्य के लौट आने तक इस बालक को वरुण की रस्सियों से बांध दो, जिससे वो डर न पाए। किसी भी तरह जब कुछ बड़ा हो जाएगा और हमारे उपदेशों को आत्मसात कर चुकेगा या हमारे गुरु की सेवा कर लेगा तो इसकी बुद्धि बदल जाएगी। इस प्रकार चिंता की कोई बात नहीं। अपने गुरु पुत्र शंडा और अमर के इन उपदेशों को सुनकर हिरण्यकशिपु राजी हो गए और उनसे प्रहलाद को इस वृत्तिपरक धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की, जिसका पालन राजस गृहस्थ परिवार करते हैं। और उसके पश्चात शंडा तथा अमरक ने अत्यंत नम्र मिलित प्रहलाद महाराज को क्रमशः तथा सतत रूप से धर्म, अर्थ तथा काम के विषय में पढ़ाना शुरू किया। शंड तथा अमरक नामक शिक्षकों ने प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ तथा काम, 3 प्रकार के भौतिक विकासों के बारे में शिक्षा दी। किंतु प्रहलाद महाराज इन उपदेशों से ऊपर थे, अतः उन्हें पसंद नहीं किया इन उपदेशों को, क्योंकि भक्ति के उपदेश धर्म, अर्थ, काम सबसे ऊपर है। क्योंकि ऐसे उपदेश सांसारिक मामलों के भेद पर आधारित है, जो मनुष्य की भौतिकतावादी शैली में फंसा लगाता है, जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि प्रमुख। जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने अपने घर चले जाते थे तो प्रहलाद महाराज के समय छात्रों ने इस अवकाश को खेलने में लगाने के लिए बुला लिया।
तब प्रहलाद महाराज ने, जो सचमुच विद्वान पुरुष थे, अपने सहपाठी से अत्यंत मधुर वाणी में कहा, उन्हें मंदहास के साथ भौतिकतावादी जीवन शैली की अनुपयोगिता, कि जो आप जीवन शैली जी रही है अनुपयोगी है, उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। प्रहलाद महाराज उपदेश देते। तो नारद मुनि राजा युधिष्ठिर बोलते, राजा युधिष्ठिर सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्प आयु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों कार्यों से अधिक दूषित नहीं हुए, जबकि उनके शिक्षक निंदा, द्वेष तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। शिक्षक आसक्त थे, लेकिन जो बालक प्रहलाद था वो शुद्ध था, वो उससे प्रभावित नहीं हुआ शिक्षकों के उपदेश से। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ जाते थे। उनके हृदय तथा नेत्र प्रहलाद महाराज पर टिके हुए थे। उनके हृदय तथा नेत्रों पर टिके हुए थे, उन्हें उत्साहपूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे उनके कल्याण की कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकतावादी जीवन की निरर्थकता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। छठे अध्याय में प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठी को उपदेश। प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठी को कलिग्स को उपदेश देते हैं। श्री प्रहलाद वाचा, ये छठे अध्याय से पूरा छठा अध्याय प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठी को उपदेश देने पर। श्री प्रहलाद वाचा, कौमार चरते प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थतम। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन के प्रारंभ से अर्थात बाल्यकाल से अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति के कार्यों में के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन के प्रारंभ से अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए अर्थपूर्ण है। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन के प्रारंभ से अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वो ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि की गई, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है।
वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दे। यदि देवी योग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह लोग कुकरों शुक्रों की भांति जी रहे हैं। वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में ध्यान करने की तैयारी करके मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा सके। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदन निहित है। सारे विद्यालयों महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया। शास्त्र का कथन है, हरे नाम केवलम कलेव नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। आगे बोलते हैं, यदा यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादो समर्पणम यदेश सर्वभूतानाम प्रियात्मेश्वर सूरत। अतः यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतः प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। ये भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभ चिंतक है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम ये तपस्या सर्वलोका महेश्वरा स्वरम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। साधु लोग मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्या का परम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों को उपकारी तथा हितैषी जान लेने पर भौतिक क्लेशों से शांति प्राप्त करते हैं। इन तीन तथ्यों को कि परम भगवान विष्णु ही सारी सृष्टि के स्वामी, वे समस्त जीवों के सर्वश्रेष्ठ हितैषी तथा हर वस्तु के परम भोक्ता समझ लेने पर मनुष्य शांत एवं सुखी बनता है। इसी दिव्य सुख के लिए जीव ब्रह्मांड भर में नाना योनियों तथा विभिन्न लोकों में चक्कर लगाता रहता है, किंतु विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाने के कारण उसे जन्म जन्मांतर कष्ट भोगना पड़ता है।
अतः मनुष्य जीवन में शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य ईश्वर या विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को समझ सके। प्रत्येक जीव का ईश्वर से घनिष्ठ संबंध होता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो शांत रस में भगवान का यशोगान करे या दास्य रस में दास की भांति विष्णु से नित्य संबंध स्थापित करे, या साख्य रस में मित्र की तरह, या वात्सल्य रस में माता पिता के रूप में, या माधुर्य रस में दाम्पत्य प्रेमी के रूप में रहे। ये सारे संबंध प्रेम के स्तर पर होते हैं। विष्णु हरेक के प्रेम के केंद्र हैं, अतः हरेक का कर्तव्य कि भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे। जैसा कि भगवान ने कहा है भागवतम में, येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो देवम इष्टम। किसी भी रूप में सही हम विष्णु से संबंधित हैं, जो परम प्रिय परमात्मा, पुत्र, मित्र तथा गुरु। ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध मनुष्य जीवन में पुनः जागृत हो सकता है, और शिक्षा का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। निसंदेह यही जीवन तथा शिक्षा की पूर्णता है। सुखम इंद्रिय कमादित्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुखम अयत्नतः। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा है, दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है, वो तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्म के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है, वो तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई न कोई तथाकथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई भी नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु वो आता है। उसी प्रकार भौतिक सुख के लाभों को पाने के लिए प्रयास न करने पर भी हमें सुख स्वतः प्राप्त होता है। ये सुख दुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलते हैं। अतः दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख के लिए कठिन श्रम करने तथा समय में शक्ति का अपव्यय व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना और इस प्रकार भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य होना चाहिए। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं, चाहे वह शरीर किसी भी रूप में हो। हमें किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से नहीं बच सकते। अतः मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग परम भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करना है। तत्प्रयासो न कर्तव्य यत आयु व्यय परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता।
केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। यदि कोई कृष्ण भावनामत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वो निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ नहीं प्राप्त होता। तात्पर्य हमें देखते हैं कि भौतिकतावादी भी है अपना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास में दिन रात लगे रहते हैं, और ये यदि मान लिए भी लें कि इन प्रयत्नों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो भी उनसे उनके जीवन की वास्तविक समस्या हल नहीं हो पाती। नहीं वे जानते कि जीवन की असली समस्या क्या है। ये आध्यात्मिक शिक्षा की कमी के कारण है। इस युग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में देहात्म बुद्धि से युक्त है और वह आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानता। इस युग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में देहात्म बुद्धि से युक्त है और वह आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानता। समाज के अंधे लोग, नेताओं द्वारा गुमराह लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं और वे शरीर को भौतिक रूप से आरामदेह बनाए रखने का प्रयास करते हैं। समाज के अंधे नेताओं द्वारा गुमराह लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, शरीर को भौतिक रूप से आरामदेह बनाने रखने का प्रयास करते हैं। ऐसी सभ्यता को धिक्कार है, क्योंकि ये मानवता को जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर नहीं ले जाती। लोग व्यर्थ ही अपना समय तथा मानव जीवन रूपी अमूल्य उपहार नष्ट कर देते हैं, क्योंकि जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन नहीं करता है बल्कि कुत्ते बिल्लियों की तरह मरता हुआ अगले जन्म में पतित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति मनुष्य जीवन से निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में चला जाता है। इस प्रकार वो मनुष्य जीवन को उस वास्तविक लाभ को खो देता है जो कृष्ण भावना भावित होने तथा जीवन की समस्याओं को हल करने के रूप में है। ततो यतेत कुशल क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् विपद्येत पुष्कलम्। अतः संसार में रहते हुए भवमाश्रित भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हष्ट पुष्ट रहे
और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। तात्पर्य, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा है, कौमार आचरित प्राज्ञ, प्राज्ञ उस व्यक्ति को बताता है जो अनुभवी है तथा भले बुरे की पहचान करता है। ऐसा व्यक्ति को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करके इस अमूल्य मानव जीवन तथा शक्ति का व्यय नहीं करना चाहिए। सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हष्ट पुष्ट रहे और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस श्लोक के भवम आश्रिता के स्थान पर भयम आश्रिता है पाठ भी उपलब्ध है, किंतु हम चाहें जिस पाठ का अर्थ ग्रहण करें, निष्कर्ष वही निकलता है। भयम आश्रिता सूचित करता है कि भौतिकतावादी जीवन शैली सदैव भय से पूर्ण है, क्योंकि पद पद पर संकट बना रहता है। भौतिकतावादी जीवन चिंताओं तथा भय से पूर्ण है। इस प्रकार भवम आश्रितम पाठ स्वीकार करने पर भवम अनावश्यक झंझट तथा समस्या का सूचक है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मनुष्य भवम में आ पड़ता है, और जहाँ वह निरंतर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से चिंतित रहता है, इस तरह मनुष्य निश्चित रूप से चिंताग्रस्त बना रहता है। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी को उपदेश दे रहे, मानव समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इस प्रकार की सामाजिक प्रणाली में विभक्त होना चाहिए, किंतु हर व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। यदि कोई भक्ति के बिना रहना चाहता है तो उसके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शुद्ध होने का कोई अर्थ नहीं। कहा जाता है कि स्थानाद भ्रष्टा पतन यत, चाहे उच्च वर्ग का या निम्न वर्ग का, वह कृष्ण भावना मत के अभाव में उसका पतन निश्चित। विज्ञ पुरुष अपने पद से च्युत होने के प्रति सदैव भयभीत रहता है। यह नियामक विधान है। मनुष्य को अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य तभी तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। अतः हमें इस तरह रहना चाहिए कि हम मन तथा बुद्धि से स्वस्थ एवं पुष्ट रहें, जिससे हम जीवन के लक्ष्य के समस्याओं से भरे हुए जीवन के बीच में अंतर कर सकें। विचारवान व्यक्ति को उचित अनुचित में अंतर करना सीखना चाहिए। इस तरह से कर्म करना चाहिए कि जीवन लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। पुंसो वर्ष शतम ही आयु तत् अर्धम च अजितात्मनः निष्फलम यत् असो रात्र्याम शेते अंधम प्रापितमः। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञान में सोते हुए बीत जाते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष ही रह जाती है। तात्पर्य, चाहे ब्रह्मा जी और एक मनुष्य एक चींटी, सभी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी 100 वर्ष की उम्र एक दूसरे से भिन्न होती है। यह संसार एक सापेक्ष संसार है, अतः इसके काल के सापेक्ष क्षण भिन्न है। इस तरह ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मनुष्यों के 100 वर्ष के समान नहीं है। भगवद गीता से हमें पता लगता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात 12 घंटे 432 करोड़ वर्ष के तुल्य। अतः काल व्यक्ति तथा परिस्थिति के अनुसार वर्ष शतम या 100 वर्ष सापेक्षतः भिन्न भिन्न होते हैं। सबके 100 वर्ष अलग अलग रहते हैं। यहाँ तक मनुष्य का संबंध नहीं, यहाँ पर दी गई गणना सामान्य लोगों के लिए सही है। यद्यपि मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष रहती है, किंतु निद्रा के कारण वह अपने 50 वर्ष गंवा देता है। खाना, सोना, मैथुन तथा भय 4 शारीरिक आवश्यकता है, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ता है, उसे चाहिए कि इन कार्यकलापों को कम करके अपने जीवन का पूरा लाभ उठाए। इससे उसे अपनी आयु का पूर्ण सदुपयोग करने का अवसर प्राप्त हो।
मुग्धस्य बाल्ये किशोरे मुग्धस्य बाल्ये किशोरे क्रीडतो याति विंशति जर्याग्रस्तदेहस्य याते कल्पितस्य विंशति। मनुष्य अपने बाल्यकाल की सुकोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। इस प्रकार किशोर अवस्था में अगले 10 वर्ष खेल कूद कर लगातार लगकर बिता देता है। इस प्रकार से 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। उसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वो भौतिक कार्यकलापों भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें से उसके 20 वर्ष निकल जाते हैं। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य 20 वर्ष बाल्य अवस्था में तथा किशोर अवस्था में तथा अन्य 20 वर्ष ऐसी वृद्धावस्था में बिता देता है जब वो कोई भी भौतिक कार्य ठीक से नहीं कर पाता और इस चिंता से घिरा रहता है कि वो अपने लड़कों तथा नातियों के लिए क्या करे और अपनी संपत्ति की किस तरह रक्षा करे। इनमें से आधे वर्ष नींद में निकल जाते हैं। यही नहीं, शेष जीवन में से वो रात्रि में नींद में अन्य 30 वर्ष गुजार देता है। इस प्रकार जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता तथा इस मानव स्वरूप का सदुपयोग करना नहीं जानता, 100 वर्षों में से 70 वर्ष ऐसे ही गंवा देता है। दुरापूरेण कामेन मोह मोहेन च बलीयसा शेषम ग्रहेषु शक्तस्य प्रमत्तस्य अपि याति ही। जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है, वो अतृप्त काम इच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिक अधिक आसक्त होता जाता है। जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है, वह अतृप्त काम इच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिक अधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ चले जाते हैं, क्योंकि उन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा पाता। तात्पर्य यही जीवन के 100 वर्षों का लेखा जोखा है। यद्यपि इस युग में सामान्यतः 100 वर्ष की आयु संभव नहीं है, फिर भी यदि किसी को इतनी आयु भी मिल जाए तो गणना के अनुसार 50 वर्ष सोने में व्यर्थ जाते हैं। 20 वर्ष बचपन तथा किशोर अवस्था में 20 वर्ष जरा व्याधि में निकल जाते हैं और इस तरह केवल कुछ ही वर्ष बचते हैं। लेकिन ये वर्ष भी ग्रस्त जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने से इस चेतना के बिना ही व्यर्थ चले जाते हैं। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभिक काल में पूर्ण ब्रह्मचारी बनने, फिर यदि वह ग्रस्त बनता है तो विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रिय निग्रह में सिद्ध बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करके वन जाना चाहिए और तब संन्यास ले लेना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। जो लोग जीवन के प्रारंभ से ही अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है, जैसा कि हम पाश्चात्य देशों में देख चुके हैं। इस प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ और दुरुपयोग में जाती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य दूसरे शरीर में देहांतरण करता है तो यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य शरीर में रहे। 100 वर्ष के अंत में जो व्यक्ति तपस्यामय जीवन में मनुष्य की तरह कर्म नहीं करता, वो कुकर शुकर या बिल्लियों के शरीर को पुनः धारण करता है। तो काम इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति का जीवन अत्यंत विपदाग्रस्त है।
गृहेषु पुमान् शक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रिय स्नेह पाशे दृढ़े बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम्। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण ग्रस्त जीवन से अत्यधिक आसक्त रहकर अपने आप को मुक्त कर सके। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण ग्रस्त जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त ग्रस्त अपनों के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता के साथ बंधा रहता है, पति पत्नी बच्चे तथा अन्य संबंध। और फिर प्रहलाद महाराज का पहला प्रस्ताव होता है, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान। पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति के कार्यों में अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। धर्मान भागवतान का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ पुनः जागृत करने का धार्मिक सिद्धांत। इस कार्य के लिए कृष्ण साक्षात उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। इस भौतिक संसार में रहते हमें अनेक वादों के नाम पर अनेक कर्तव्यों को करते रहते हैं, किंतु हमारा वास्तविक कर्तव्य तो अपने आप को जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त करना है। इसके लिए सर्वप्रथम सर्व बंधन से और विशेष रूप से ग्रस्त जीवन से मुक्त होना चाहिए। ग्रस्त जीवन वास्तव में भौतिकता से आसक्त व्यक्ति के लिए विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का एक प्रकार की अधिकृत छूट है, अन्यथा ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पूर्व मनुष्य को गुरु के संरक्षण में उसके स्थान या गुरुकुल में ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसम दांतो गुरोहितम। ब्रह्मचारी को प्रारंभ से सिखाया जाता है कि गुरु के लाभ के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। ब्रह्मचारी को उपदेश दिया जाए कि वो सभी स्त्रियों को माता कहकर घर घर जाकर भिक्षा मांगे और जो कुछ एकत्र कर उसे वो गुरु को लाकर दे दे। इस प्रकार अपनी इंद्रियों को वश में करना तथा प्रत्येक वस्तु को गुरु को समर्पित करना सीखता है। पूर्णतया प्रशिक्षित होने पर यदि वो चाहता है तो उसे विवाह करने दिया जाता है। इस प्रकार वो सामान्य ग्रस्त वैसा इस प्रकार सामान्य ग्रस्त वैसा नहीं होता है जिसने केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करना सीखा है। प्रशिक्षित ग्रस्त धीरे धीरे ग्रस्त जीवन त्याग कर जंगल जा सकता है, जिससे वह आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक प्रबुद्ध हो सके, अंततः संन्यास ले ले। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बताया कि समस्त भौतिक चिंताओं से मुक्त होने के लिए मनुष्य को जंगल में जाना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बताया कि समस्त भौतिक चिंताओं से मुक्त होने के लिए मनुष्य को जंगल में जाना चाहिए। हित्वात्मपातम ग्रहम मंद कूपम। मनुष्य को अपना घर बार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भौतिक संसार के घोर अंधकारमय भागों में नीचे जाने का स्थान है। अतः उसका पहला उद्देश्य कि मनुष्य को अपना ग्रस्त जीवन त्याग दे, ग्रहण मंद कूपम। किंतु यदि वह अनियंत्रित इंद्रियों के कारण ग्रस्त जीवन के अंधे कुएं में बना रहना अच्छा समझता है, तो वह अपनी पत्नी बच्चे नौकर घर धन इत्यादि के प्रेम रस्सी से अधिकाधिक जकड़ता जाता है। ऐसे मनुष्य को बंधन भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। अतः बच्चों को बचपन से उच्च कोटि का ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी भविष्य में ग्रस्त जीवन का परित्याग कर पाएगा।
घर को अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए मनुष्य को भौतिक आसक्ति से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। अतः भक्ति योग का अर्थ है वैराग्य विद्या, ऐसी कला जो भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न करने में सहायक हो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को अहेतुक ज्ञान तथा जगत से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। यदि कोई जीवन के आरंभ से ही भक्ति में लग जाता है तो वह सरलता से वैराग्य विद्या या अनासक्ति प्राप्त करता है, जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों का नियंत्रक बन जाता है। जो अपने को पूर्ण रूपेण भक्ति में लगाता है वो गोस्वामी और स्वामी अर्थात इंद्रियों का स्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना किसी को संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। इंद्रिय भोग की प्रबल प्रवृत्ति ही भौतिक शरीर का कारण है। बिना पूर्ण ज्ञान के भौतिक भोग से विरक्त नहीं हुआ जा सकता, किंतु जब तक वो इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह भगवत धाम वापस जाने का पात्र नहीं होता। कौनु अर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्यपि कौनु अर्थ तृष्णाम विसर्जेत प्राणेभ्य अपि यप्सितः यम क्रीडाति अशुभि श्रेष्ठे तस्कर सेवकवणि। धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, वो भी गृहस्थ जीवन में। चोर, व्यवसायिक, नौकर तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य श्लोक में इंगित किया कि धन किस तरह से प्राणों से भी प्रिय होता है। चोर अपने प्राणों को संकट में डालकर धनवान के घर में धन चुराने के लिए घुस सकते हैं। भले वे अतिक्रमण के कारण बंदूक से मार डाले जाए या रखवाले कुत्ते उन पर आक्रमण कर दे, किंतु फिर भी वे सेंध लगाने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह व्यावसायिक सैनिक सेना में भर्ती होता है और वो युद्ध क्षेत्र में मरने की परवाह न करके मात्र धन के लिए इस नौकरी को स्वीकार करता है। इस प्रकार व्यापारी गण भी नावों में सवार होकर अपने प्राणों को संकट में डालकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। मोती तथा अमूल्य रत्न चुनने के लिए समुद्र के जल में गोते लगाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इसे सभी स्वीकार करेंगे कि धन मधु से भी मीठा है। धन प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। यह उन धनी मनुष्य पर विशेष रूप से चरितार्थ होता है जो ग्रस्त जीवन में अत्यधिक लिप्त हैं। पूर्व काल में उच्च जाति के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गुरुकुल में ब्रह्मचर्य तथा योगाभ्यास के द्वारा इंद्रिय संयम का जीवन बिताते थे। तब जाके उन्हें ग्रस्त जीवन में प्रविष्ट होने का दिया जाता था। इसी के फलस्वरूप ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसी के फलस्वरूप ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ बड़े बड़े राजाओं तथा सम्राटों ने ग्रस्त जीवन का परित्याग किया। यद्यपि वे सब अत्यंत ऐश्वर्यवान थे तथा साम्राज्यों के स्वामी थे, तो भी अपना सारा वैभव इसलिए छोड़ सके क्योंकि उन्हें शुरू से ही ब्रह्मचर्य व्रत का प्रशिक्षण प्राप्त था। अतः प्रहलाद महाराज ये उपदेश अत्यंत अनुकूल है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान ही दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थम ददम। पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यावस्था से ही, कौमार अवस्था से अन्य सारे कर्मों को छोड़कर भक्ति के कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होती व्यर्थ हो, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मानव समाज को इस उपदेश का लाभ उठाना चाहिए। प्रहलाद महाराज कब से भक्ति आरंभ करने को बोल रहे हैं? कौमार आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था बाल्यावस्था से ही। प्राज्ञो धर्मान भागवत नहीं, अन्य सारे कर्मों को छोड़कर, भक्ति के अलावा अन्य सारे कर्मों को छोड़कर अपने शरीर का उपयोग करे। अपने शरीर का उपयोग भक्ति के अलावा दूसरे कर्मों को छोड़कर
उपयोग करें। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि ध्रुवम अर्थम अर्थदम। क्योंकि ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। शरीर नाशवान है, टेम्परेरी है, फिर भी इसका मीनिंग है। मीनिंग क्या है? भगवान की सेवा में तो लग सकता है, क्योंकि केवल मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। निष्ठापूर्वक मानव समाज को इस उपदेश का लाभ उठाना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ये सारी चीजें बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह की तृष्णा का परित्याग कर सके? चोर अपने जान की बाजी लगा के धन के लिए पकड़ा भी जा सकता है, मारा भी जा सकता है, गिर भी सकता है, लेकिन जान की बाजी लगा के मधु के लिए, मीठे के लिए कोई जान की बाजी नहीं लगाएगा, लेकिन धन के लिए धन बाजी लगाएगा। इसलिए धन जो है मधु से भी मीठा होता है। सैनिक अपने प्राणों की बाजी, जो व्यवसायिक सैनिक रहता है, जो एम्प्लॉइड सैनिक रहता है, वो भी युद्ध पे खड़े, चाहे मारा जाए, किंतु धन प्राप्ति के लिए वो जीता है। इस तरह से प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं। इसके बाद और भी शिक्षाएं हैं। इसमें और भी शिक्षा हैं, लेकिन आज उसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की शिक्षाएं जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।